हेलो स्टूडेंट, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग जो है मैंने दो वीडियो बना दी हैं, एक आपका स्टेटमेंट ब्लड रिलेशन और दूसरा आपका फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। तो मैंने जब आपको अगर मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ब्लड रिलेशन का जब टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया बेसिक से, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लड रिलेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक स्टेटमेंट ब्लड रिलेशन और दूसरा पार्ट जो है कोडेड ब्लड रिलेशन, तीसरा जो है इंट्रोडक्टिव ब्लड रिलेशन। तो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि कोडेड ब्लड रिलेशन जो है वो 2 तरह का होता है, एक फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन और दूसरा बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। तो बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन को समझने से पहले आप जो मेरी फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन की जो वीडियो उसको ज़रूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन में कि हमारे पास जो है कुछ कोड दिए होते हैं, उन कोड के बदले जो है कोई रिलेशन बताया होता है। बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन में भी सेम वैसा ही होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। P#Q means Q is father of P, उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसमें बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन में देखो क्या है, कोड ब्लड रिलेशन। कोड का मतलब है कि ये जो सिंबल है इस तरह से आपके पास इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी, ठीक है, और उसके नीचे जो है 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको सॉल्व करना होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही सिंबल हो, सिंबल कुछ भी और हो सकता है। सिंबल का मतलब है फादर, इस सिंबल का मतलब है सिस्टर, इस सिंबल का मतलब है मदर और इस सिंबल का मतलब है ब्रदर। लेकिन यहाँ पे 2 पर्सन दिए हैं, P एंड Q। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे फादर इंडिकेट कर रहा है कौन, हैश, लेकिन हैश जहां पे भी यूज होगा इसका मतलब फादर यूज होगा। लेकिन कौन है फादर, P है फादर या Q है फादर? तो इसमें क्या है, इसका हमें डायरेक्टली कैसे पता चला कि ये बैकवर्ड है, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है तो Q यानी Q के बारे में रिलेशन है, यानी दूसरे यानी राइट हैंड साइड वाले लेटर का जेंडर आपको पता है। तो ये देखो, यानी स्टार्ट P#Q मीन्स Q इज फादर ऑफ P। तो ये देखो Q Q Q Q है, इसका मतलब सेकंड पर्सन का जो है हमें रिलेशन बताया गया है। ये होता है आपका बैकवर्ड। अगर इस Q की जगह जो है सारे के सारे लेटर P होते और P की जगह Q होता तो ये होता है फॉरवर्ड। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके नीचे जो है 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एक एग्जांपल के लिए अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूं। तो देखो, अब हम बैकवर्ड जो कोडेड ब्लड रिलेशन का जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे हमें पता चलता है कि बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन ये है, इस डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ से मैंने नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री है वो बनेगा। क्लियर है? तो यहां से क्यों बनाना, हमने तो यहां से भी बना सकते हैं भाई, यहां से भी बना सकते हैं। लेकिन देखो यहां से इसलिए हैश का मतलब है फादर, इसका मतलब M और N के बीच में एक कोई फादर है, यानी या तो M फादर है या M फादर है। कौन फादर है? यानी बैकवर्ड का मतलब बाद वाला, यानी N इज फादर ऑफ M। क्लियर है? A इज ब्रदर ऑफ N। तो यहां से रीड करना पड़ रहा है ना उस साइड के लिए, तो हम इसीलिए यहां से इसको बना, तो ज्यादा जल्दी आपका आंसर भी बनेगा और इजी भी रहेगा। तो देखो क्या लिखा है, R+T। R प्लस का मतलब क्या है आपका मदर, तो मतलब क्या हुआ, R जो है वो है आपकी मदर है। किसकी मदर है? T की। तो मदर का साइन लगा दिया, यहाँ पे छोटा सा M लिख दिया। उसके बाद है स्टार। स्टार का मतलब क्या है? सिस्टर, यानी T इज सिस्टर ऑफ Z। तो T सिस्टर है तो यहाँ पे ठीक है नेगेटिव लगा दी, सिस्टर है किसकी? Z की। अब Z के बाद प्लस है, प्लस का मतलब मदर है, तो Z मदर है। ये मदर है किसकी? मदर है A की। Z जो है मदर है किसकी? A की। A के बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ब्रदर, तो A क्या है? A ब्रदर है। ब्रदर है तो प्लस है, यहाँ पे ब्रदर लिख दिया। किसका ब्रदर है ये? A ब्रदर है N का। उसके बाद क्या है? N के बाद हैश है, हैश का मतलब है N फादर है किसका? N फादर है किसका? M का। ठीक है, फादर है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? यहां पे पूछा है इन दिस एक्सप्रेशन हाउ इज R रिलेटेड टू M, यानी रिलेशन किसकी तरफ पूछा है? M से R की तरफ। अब यहां पे जनरेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
फर्स्ट वीडियो में, उसको जरूर देखें। तो मैंने बोला m से r को, तो m और r के बीच में कितनी जनरेशन है, ये जो m के ऊपर है ये वाली लाइन, ये इसके पेरेंट्स की एज के हैं, और ये वाले जो है इसके दादा की एज के हैं, और ये इसके परदादा की एज के हैं। तो ये यहां पे आंसर विल बी ग्रेट ग्रैंड मदर। तो r इज ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ m। आई होप ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब इसी पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना, आपका क्लियर है। क्वेश्चन 2 मैंने इसी डायरेक्शन के ऊपर यहां पे बनाया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या किया, यहां पे p माइनस क्यू मीन्स q इज वाइफ ऑफ p लिखा मैंने, यानी 5 सिंबल मैंने यूज कर दिए। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को क्या पूछा है, इन दिस एक्सप्रेशन हाउ इज t रिलेटेड टू z। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये पूछा गया है कि हाउ इज t जो है क्या लगता है z का। क्लियर, मतलब क्या, प्लस का मतलब मदर, यानी W जो है वो क्या है, ये मदर है, किसकी मदर है, ये मदर है Z की। क्लियर है, Z के बाद माइनस है, माइनस का मतलब वाइफ, Z इज वाइफ ऑफ X। तो Z जो है वो क्या है, वो वाइफ है किसकी, X की। क्लियर है, X के बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ब्रदर, कौन, X ब्रदर है, किसका ब्रदर है, X जो है ब्रदर है किसका, R का, R का। R के बाद क्या है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर, R जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, R इज सिस्टर ऑफ M, R इज सिस्टर ऑफ M, तो लिख दिया सिस्टर है। उसके बाद क्या है, M के बाद प्लस है, प्लस का मतलब क्या, मदर, यानी M जो है वो मदर है किसकी, T की, ये मदर है। ये एरो जो है ना ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मदर है, ये ब्रदर है, ये फादर है। अब रिलेशन क्या पूछा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, यानी जेड से हमें किसकी तरफ जाना है, टी की तरफ जाना है। क्लियर है। अब देखो जितने भी लेटर हमने यहां पे ड्रॉ किए हैं इनके ऊपर हमने सिंबल लगाए हैं, सिवाय टी के ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगा है, यानी सिंबल मींस ना तो प्लस लगाया ना माइनस। क्यों नहीं लगाया, बिकॉज टी का जेंडर हमें नहीं मालूम है। जब जिसका जेंडर अगर नहीं मालूम है तो इट मींस आंसर डायरेक्टली कांट बी डिटरमाइन, लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पे 2 बनती है, मतलब 2 में से कोई एक हो सकता है। देखो जेड से कहां जाना है, टी, तो ये जो टी है ये नीचे है, नीचे है तो मतलब हमने फैमिली ट्री में बोला अगर आपकी जनरेशन के बाद अगर नीचे कोई आता है तो वो आपके मतलब आपके बच्चों के उम्र का होता है, तो मतलब ब्लड रिलेशन में क्या आंसर बन सकते हैं, 4 में से कोई एक बनेगा, या तो डॉटर बनेगा या सन बनेगा या नीस बनेगी या नेफ्यू, बस इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन इसका जेंडर तो डेफिनेट नहीं है। क्लियर है, या तो ये सन या डॉटर होगा एक, या फिर ये नीस या नेफ्यू होगा, ये आपके आंसर बनेंगे। तो क्लियर है, अगर जेंडर नहीं पता है तो इट मींस आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर आइदर में दिया होगा तब आपको आंसर आइदर वाला ठीक करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, यहां पे ध्यान देंगे, ये इसकी मदर है, मदर की बहन जो है मासी है, मासी का जो भाई है वो लगता है मामा, मामा की जो वाइफ है तो वो लगी आपकी मामी, तो मामी का क्या लगेगा, टी, तो ये नीचे है ना, तो मामी का जो है टी क्या लगेगा, नीस या नेफ्यू। तो आंसर विल बी या तो पहला कांट बी डिटरमाइन, या अगर आइदर वाला नहीं होगा तो आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन। अगर कांट बी डिटरमाइन वहां पे नहीं है और आइदर के फॉर्म में दी है तो आंसर विल बी या तो नीस होगा या नेफ्यू होगा। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए थे जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम यहां पे जो है 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बैकवर्ड का मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड वाला जो लेटर है उसका ही जेंडर पता होगा। मतलब यहां पे जैसे P#Q मींस Q इज फादर ऑफ P। तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने कि आपके पास ये दिया होगा, इसको आप साइड में जाके लिख दो। हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फादर को, स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, यानी आपको ये शो करना है इन 5 जो ये 5 ऑप्शन है इनमें ये प्रूव करना है कि कौन से ऑप्शन में ये है कि आर जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ एस होनी चाहिए। जो है 3 ऑप्शन दिए हैं, एक कांट बी डिटरमाइन और एक नन ऑफ दीज है। तो इन 5 में से किसी न किसी एक जगह जो है आपका आंसर होगा और आपको उसको टिक करना है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका,
ठीक है, जो मैंने आपको कोडेड ब्लड रिलेशन की जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन बताया, उसमें जो ट्रिक एक्सप्लेन की है वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज होगी। तो देखो क्या है आपके पास ये दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। पहले क्वेश्चन का ही ट्री बनाओ, यानी आर जो है वो क्या है, आर जो है वो है ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ किसकी, एस की। तो इसका मतलब इनके बीच में कितनी स्टेजेस हैं, इनमें 2 हैं ग्रैंड मदर, मतलब एस और आर के बीच में 2 जनरेशन का गैप है। यानी आर का जो जेंडर है वो स्पेसिफिक हमें मालूम है, आर जो है वो क्या है, वो एक फीमेल है। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। कितनी जनरेशन का गैप है, 2 जनरेशन का गैप है, और आर का जो जेंडर है वो एक फीमेल है। अब ध्यान देना है, ये जो सिंबल आपको दिए गए हैं ये 4, इनमें कौन कौन से सिंबल जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल को कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिस्टर वाला, एक मदर वाला, यानी ये स्टार और डॉलर। तो अब यह स्टार और डॉलर जो है ना, जो फॉरवर्ड मेथड मैंने बताया था उसमें जिसका जेंडर पता होगा उसके राइट साइड में होना चाहिए, यानी फीमेल के सिंबल, लेकिन बैकवर्ड में इसके लेफ्ट साइड में, मतलब आर के इमीडिएट लेफ्ट में, आर के इमीडिएट लेफ्ट में या तो आपके पास मदर यानी स्टार का सिंबल होना चाहिए या फिर डॉलर का सिंबल चाहिए, यानी इन 2 में से कोई एक सिंबल होना चाहिए आर के इमीडिएट लेफ्ट में। अब जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनको हम डील करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो, आर को सर्च करो, आर यहां है, आर के इमीडिएट राइट में डॉलर है, राइट, लेकिन हमें तो इमीडिएट लेफ्ट में चाहिए, यानी आर के उस साइड चाहिए। तो इसका मतलब आर के उस साइड में तो कोई है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये आंसर होगा ही नहीं। क्लियर है। दूसरा, आर के इमीडिएट राइट में है, हमें तो लेफ्ट में चाहिए, ये भी आंसर की रेस से बाहर हो गया। तीसरा, आर आपका यहां है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में या तो स्टार होना चाहिए या डॉलर, दोनों नहीं, 2 में से कोई एक। तो यहां पे आर के इमीडिएट लेफ्ट में डॉलर स्टार है, तो ये आंसर हो सकता है, या तो आंसर ये होगा या नन ऑफ दिस। कांट बी डिटरमाइंड जो है कभी भी आपका कोडेड में चांसेस बहुत ही नील होंगे, मतलब 0.0001% चांसेस, ठीक है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन अगर बना उसका हो सकता है कांट बी डिटरमाइंड। बाकी ये जो है या तो अब ऑप्शन जो है आपका थर्ड होगा या नन ऑफ दिस। अब इन 2 में से कोई एक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो एक ऑप्शन अभी स्टैंड है उसका एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। इसका ट्री कहां से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो किसके बीच में पूछा है, आर और एस के बीच में, राइट। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, आर स्टार पी। तो स्टार का मतलब क्या है लिखो, यानी आर जो है वो मदर है किसकी, पी की। तो आर लिखा, ये मदर है, किसकी मदर है, ये मदर है पी की। यहां तक क्लियर है। परसेंटेज, यानी परसेंटेज का मतलब क्या दिया इधर, यानी ब्रदर, यानी पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो पी ब्रदर है किसका, क्यू का। उसके बाद क्या है, क्यू के बाद हैश है, हैश का मतलब क्या है, फादर। कौन फादर है, यानी क्यू इज फादर ऑफ एल। तो क्यू जो है वो फादर है किसका, एल का। फादर है तो साइन भी लगा दिया एल के बाद डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या हुआ, सिस्टर, यानी कौन, एल इज सिस्टर ऑफ एस। एल जो है वो क्या है, वो सिस्टर है किसकी, एस की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब देखो ये था पूछा कि आर जो है वो ग्रैंड मदर होनी चाहिए, तो ये यस। अब देखो आर और एस में कितने जनरेशन का गैप है, 2। अब यहां से पूछा है ऊपर को, तो अब देखो ये सिस्टर है, ये सिस्टर का फादर, मतलब इसका भी फादर का ब्रदर जो है अंकल है, अंकल का जो मदर है वो दादी है। तो आंसर विल बी ग्रैंड मदर इज राइट। तो विच ऑप्शन इज योर, आई होप ये क्लियर है। अब इसी तरह का एक सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, उसको हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या लिखा मैंने, विच शो दैट एल इज आंट ऑफ एम। यानी इनमें से 5 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पे एल जो है वो आंट होनी चाहिए किसकी, एम की। तो मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया, पहले क्वेश्चन का ही ट्री बनाएंगे। एल इज आंट ऑफ एम, एल जो है वो आंट होनी चाहिए किसकी, आंट होनी चाहिए एम की। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। अब बात आती है आगे ट्रिक नंबर सेकंड। क्या बोला मैंने कि जो बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन है उसमें एल एक फीमेल है, तो फीमेल के सिंबल उसके इमीडिएट लेफ्ट में होनी चाहिए।
एल के इमीडिएट लेफ्ट में होनी चाहिए फीमेल वाले सिंबल। सिंबल कौन है जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी स्टार। स्टार का मतलब मदर, मदर इज अ फीमेल। और उसके बाद डॉलर, डॉलर इज सिस्टर, सिस्टर इज फीमेल। तो स्टार होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए एल के इमीडिएट लेफ्ट में। अब क्या करना है, हमने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जिसके एल के इमीडिएट लेफ्ट में अगर ये सिंबल होंगे वो आंसर की रेस में है, जिसके लेफ्ट में ये सिंबल नहीं होंगे तो वो डायरेक्टली ऑप्शन आंसर की रेस से बाहर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, एल देखेंगे तो एल ये है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में यहां परसेंटेज है, हमें स्टार या डॉलर चाहिए तो ये ऑप्शन कैंसल। दूसरा एल है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, डॉलर है, तो डॉलर का मतलब अवेलेबल है ना, तो ये आंसर की रेस में हो सकता है। तीसरा एल के इमीडिएट लेफ्ट में, एल के इमीडिएट लेफ्ट में तो कुछ नहीं है तो ये आंसर की रेस में नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन या तो सेकंड होगा या फिर कांट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस। कांट बी डिटरमाइन तो ऐसा आंसर कभी बनेगा ही नहीं कोडेड में, तो आंसर विल बी या तो सेकंड या नन ऑफ दिस। अब सेकंड का ट्री हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन ट्री हमेशा किसके बीच में बनाना है, जिनके बीच में लिंक पूछा है, यानी एल और एम के बीच में ही बनाना है। तो एल से स्टार्ट करेंगे, एल डॉलर पी का मतलब, डॉलर का मतलब क्या है, वहां पे सिस्टर है, यानी एल जो है वो सिस्टर है किसकी, ये सिस्टर है किसकी, सिस्टर है ये पी की। पी के बाद हैश है, हैश का मतलब क्या है, पी फादर है किसका, पी फादर है एम का। अब यहां से लग गया पता, ये फादर है, फादर की सिस्टर बुआ, बुआ को बोलते हैं हम आंट, तो एल इज आंट ऑफ एम, तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड। तो अब हम फिलर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन में। तो यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाट शुड प्लेस एट द क्वेश्चन मार्क in this expression, so Z is sister of grandmother of Y। तो मतलब Z जो है वो सिस्टर लगनी चाहिए किसकी, ग्रैंडमदर ऑफ Y। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, इस साइन की जगह इस जो सिंबल है यहां पे हम क्या पुट करेंगे। तो देखो बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन का जो ट्री है वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब Z और X के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, वो हमें पता करना है, तो इसलिए छोड़ दो Z को। यहां से आगे हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी में दिया है सिंबल, यहां से आगे हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो Z यहां से स्टार्ट करेंगे, X स्टार के, स्टार का मतलब क्या है, मदर, यानी कौन, X जो है वो मदर है, किसकी मदर है, ये मदर है K की, राइट। तो X मदर है किसकी, K की। K के बाद हैश है, हैश का मतलब फादर, K फादर है, फादर है किसका, फादर है ये L का। L के बाद क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ब्रदर, राइट। तो ब्रदर है ये किसका, ब्रदर है ये Y का। अब यहां पे समझना है कि ये देखो यहां पे क्या बोला, Z इज सिस्टर ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ Y। तो जो Y की दादी है उसकी सिस्टर लगनी चाहिए कौन, Z। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन समझेंगे हम। तो ये Y का ब्रदर है, ब्रदर का फादर, इसका भी फादर हो गया, फादर की मदर, इसकी दादी लग गई, दादी लग गई, तो दादी की बहन चाहिए ना हमें, क्योंकि Y जो है देखो Z क्या चाहिए हमें, सिस्टर चाहिए किसकी, ये इसकी दादी लगी ना Y की, तो Y की दादी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल आना चाहिए, ये है आपका Z। तो Z के लिए कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे X और Z के बीच में क्या पुट करेंगे, ये क्या लगनी चाहिए आपकी, सिस्टर लगनी चाहिए। तो सिस्टर का सिंबल कौन सा है आपके पास, डॉलर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डॉलर पुट करूं, इससे देखो क्या होगा, Z इज सिस्टर ऑफ X, तो Z इज सिस्टर ऑफ X, तो इसका मतलब योर आंसर विल बी डॉलर। आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम इसी तरह का, व्हाट शुड प्लेस एट द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सा साइन पुट करें इन दिस एक्सप्रेशन। सो C इज आंट ऑफ F, C आंट लगनी चाहिए किसकी, F की। आंट 2 तरह से, या तो फादर की बहन बुआ वो भी आंट है, या मदर की बहन मासी वो भी आंट है, ठीक है। तो आंट बोला है तो दोनों में से कोई भी चलेगा। अब देखो यहां पे बैकवर्ड की बात की है तो यहां से ट्री बनेगा, तो ट्री बनेगा इस साइड से, तो इस साइड से उधर को बनेगा, क्लियर है। अब यहां पे पूरा दिया है C डॉलर D, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी C इज सिस्टर ऑफ D, तो लिख दिया मैंने C जो है वो सिस्टर है किसकी, सिस्टर है D की। यहां तक क्लियर है आपका। उसके बाद बोला हैश, हैश का मतलब क्या है, फादर है, यानी D जो है वो क्या है, ये D जो है वो फादर है, किसका फादर है, ये D फादर है E का। क्लियर है। अब E और F में क्या पता करें हम कि ये जो है क्या लगनी चाहिए, C जो है वो आंट लगनी चाहिए F की। तो इसका मतलब C और F के बीच में कितनी जनरेशन का गैप होना चाहिए, एक ही जनरेशन का गैप होना चाहिए C और F। तो C तो यहां है, F जो है
अब सी आंट लगती है ना, तो एफ जो है इसके नीचे आना चाहिए, बुआ लगी यानी इसकी तो ये आंट लगी। तो अब जो है यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे कौन सा पर्सन है, यहाँ है आपके पास दिया हुआ एफ। अब एफ और सी में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि इसकी भी क्या लगे, ये आंट लगे, तो ये भी क्या लगनी चाहिए, आंट लगनी चाहिए, किसकी, एफ की। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो है ये या ये जो है क्या लगनी चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, या तो ब्रदर आना चाहिए या सिस्टर आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का साइन दिया है, आपके पास परसेंटेज, और सिस्टर का साइन क्या है आपके पास, वो है डॉलर। तो इसका मतलब आंसर ये होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है अगर आप ये पुट करते हैं परसेंटेज, तब भी आंट प्रूफ होगा, अगर इसकी जगह डॉलर भी पुट करेंगे तब भी ये आंट प्रूफ होगा। तो आंसर विल बी आइदर परसेंटेज या स्टार। तो आई होप कोडेड ब्लड रिलेशन आपका क्लियर हो गया है। तो हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया खत्म। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर इंप्रूव करो और अपने सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा